कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। और देखिए ना, जब भक्तों के मन में भक्ति सच्ची होती है तो भगवान भी जाने कैसे कैसे लीलाएं रचते हैं, कैसे कैसे रूप बनाकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करते हैं। और वे अपने भक्तों के लिए कोई भी रिश्ता निभाने तक को तैयार हो जाते हैं। आज महात्म्य सुनने से पहले आप एक ऐसी ही अद्भुत कहानी सुनेंगे जिसमें कान्हा जी एक बार अपनी एक भक्त के लिए उनके देवर तक बन गए। एक बार एक लड़की थी जो कान्हा जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वो कान्हा जी का भजन पूजन करती थी, उनकी बड़ी भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वो कन्या बड़ी हुई। जब बड़ी हो गई तो कान्हा जी की ही कृपा से उसका विवाह भी भगवान के धाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घराने में हो गया। विवाह होकर वह पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से वो कहीं जा नहीं सकी, कहीं घूमने नहीं जा सकी और फिर उसके बाद वो सीधे मायके चली आई। अब वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर से वृंदावन अपनी ससुराल पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। जब ससुराल के पास पहुंची ही थी कि पति वृंदावन में यमुना जी के किनारे रुककर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है और मैं यमुना जी में स्नान करके बिल्कुल अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं बस थोड़ी ही देर में स्नान करके आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। ऐसा कहकर पति स्नान करने चला गया और लड़की वहीं पर बैठ गई। अब जब वह बैठी तो एक दुल्हन की तरह वो बैठी हुई थी। ससुराल की बात है, गांव की ससुराल है, तो उसने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ रखा था, घूंघट निकाल रखा था। वहीं बैठ गई, मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा, उनकी भक्ति की और अब उनकी कृपा से मेरा तो विवाह भी श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। अब वह नई नवेली दुल्हन एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े हुए मन ही मन कान्हा जी के बारे में सोच रही है कि मैं तो इतने वर्षों से ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, उन्हें मानती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने तो उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी लोग कान्हा जी की भक्ति करते हैं तो कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजता है, कोई उन्हें पति के रूप में, कोई उन्हें प्रेमी के रूप में, कोई उन्हें अपने सखा के रूप में, कोई अपने बेटे के रूप में उनकी पूजा करता है। किंतु उस लड़की ने, जिसका विवाह हो चुका था, इतने वर्षों तक कान्हा जी की पूजा तो की लेकिन कोई रिश्ता उनसे नहीं जोड़ा। तो वह सोचने लगी, अब सोचने लगी कि मैंने उनकी पूजा की है तो जाने मेरे ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। वह नादान भक्त अपने मन में अब कान्हा जी की उम्र का हिसाब लगा रही। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे ठाकुर जी 16 वर्ष के होंगे, क्योंकि मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े से छोटे ही तो होंगे। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से मैंने कान्हा जी का ठाकुर जी का नया रिश्ता बना लिया। आज से ठाकुर जी तो मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध, जो कि इतने वर्षों के बाद उसने जोड़ा था, उसे जोड़कर वह बड़ी प्रसन्न हुई। मन ही मन ठाकुर जी से बात करने लगी। घूंघट काढ़ रखा है, मन ही मन मुस्कुरा मुस्कुरा कर ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना वो सोच ही रही थी कि कहीं तभी से एक 10-15 साल का एक बालक वहां आया और उसी को आवाज देने लगा कि भाभी भाभी। लेकिन वह तो अपने विचारों में मगन थी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई। सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो बिल्कुल नई हूँ, कोई मुझे जानता पहचानता भी नहीं, किसी ने मुझे देखा भी नहीं। अब भला ये भाभी भाभी कहकर कौन मुझे पुकार रहा है। नई नवेली थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि कहीं अगर गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। गांव में ये संस्कार बहुत अच्छी बात है कि नई नवेली जो दुल्हन होती है वो घूंघट करती है। अब इसे आप संस्कार कह लीजिए या आप इसे परंपरा कह लीजिए। हालांकि एक नई नवेली दुल्हन को हमेशा कुछ दिनों तक तो घूंघट में ही रहना चाहिए। कम से कम साड़ी तो अपने सिर पर रखनी ही चाहिए, जब तक उसे बहुत ज्यादा मजबूरी ना आ जाए। हालांकि आधुनिक युग है, साड़ी हर किसी से नहीं पहनी जाती, ये तो बात की बात है। जो गांव में परंपरा है मैं उसी की बात कर रही हूँ, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। तो जब नई नवेली दुल्हन ने इस डर से कि कहीं अगर मैंने घूंघट उठा लिया और गांव में किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, साथ ही साथ मेरे पति की भी बदनामी होगी।
क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों के सामने दुल्हनें जो है वो घूंघट उठाकर नहीं घूमा करती। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहकर पुकारने लगा। वो उत्तर नहीं दे रही थी। तो यह देखकर वो बालक उसके पास आ गया और बोला, अरे भाभी, जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे भाई, ये बालक तो बड़ी जिद कर बैठा। इसलिए उसने कस के अपना घूंघट और जोर से पकड़ लिया और बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर ही ना देख ले। बड़ा शरारती बालक है। लेकिन वो बालक तो बड़ा शरारती था। उस बालक ने जबरदस्ती अपनी भाभी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा और वहां से भाग गया। थोड़ी ही देर में उसका पति भी स्नान करके आ गया। स्नान करके आया तो वह थोड़ा डर तो गई थी। उसने सारी बात अपने पति से बता दी। सुना तो पति ने कहा, अरे तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? तो लड़की बोली, वो तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, अच्छा चिंता मत करो, वृंदावन कोई बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। और तुम्हें भी जहाँ कहीं भी दिखे मुझे जरूर बता देना। इस तरह से बात करने के बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा तो विवाह हो गया, बहू मायके से भी वापस आ गई, पर तुम दोनों तो अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। कल ले जाकर बहू को दर्शन जरूर करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी सुबह स्नान करके जल्दी से तैयार हो गए और पहुंच गए ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। जाकर देखा तो मंदिर में बड़ी भारी भीड़ थी। तो लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन कर लो, मैं भी अभी आ जाता हूँ। अब वह खड़ी तो अपने ठाकुर जी के मंदिर में थी, लेकिन इस झिझक से कि कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग मुझे घूंघट उठाए ना देख ले, तो उसने घूंघट ही नहीं उठाया। कहीं कोई ये ना सोच ले कि देखो, नई बहू तो बिना घूंघट के घूम रही है। इस तरह घूंघट करते करते उसे बहुत देर हो गई। ठाकुर जी के वो दर्शन भी नहीं कर पाई। जब बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी तो तेरे सामने हैं, तो घूंघट क्यों नहीं उठा रही? अरे घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? चल जल्दी कर, घूंघट उठा और ठाकुर जी को देख। नहीं दर्शन कर पाएगी तो पता नहीं फिर कब दर्शन हो। जब पत्नी ने सुना तो उसने झट अपना घूंघट ऊपर उठाया और क्या देखती है कि जैसे ही उसने बांके बिहारी जी की ओर देखा, ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। बांके बिहारी जी की जगह तो वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा जो उसे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। बांके बिहारी जी की जगह पर बालक को देखकर वह तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया, पता नहीं क्या हो गया। लड़की बोली, अरे सुनिए, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, मेरा घूंघट पलटकर भागा था, वो बालक तो मुझे आज यहीं मिल गया। पति ने सुना तो सोचा कि चलो आज अच्छा अवसर है, आज यहीं पर उससे हिसाब किताब बराबर करता हूँ और एक हड्डी पसली तो उसकी मैं जरूर तोड़ूंगा। पति ने सुना तो कहा, अच्छा कहाँ है बताओ, अभी उसे देखता हूँ। अब तो पत्नी ठाकुर जी की ओर ही इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया, मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटे, स्थिर रह गया, जड़ हो गया। काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो अपनी पत्नी से बोला, अरे देवी, तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में तो सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है, और मैं यहाँ इतने वर्षों से वृंदावन में ही हूँ, आज तक तो मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। तेरी भक्ति तो इतनी सच्ची है कि तुझे साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो गए। अब पत्नी की समझ में सारी बात आ गई कि कैसे उसके ठाकुर जी उसके देवर बनकर, क्योंकि उसने देवर का ही भाव उनके प्रति समर्पित किया था, तो कैसे उसके देवर बनकर कान्हा जी उसके सामने ही आकर उसे दर्शन दे गए थे, उसे पता भी नहीं चला। तो ये होती है सच्ची भक्ति। जो जैसे रूप में अपने आराध्य देवी देवताओं को भजता है, वो उसी रूप में आकर कैसे न कैसे उसे दर्शन जरूर देकर जाते हैं। बस अपनी भक्ति सच्ची रखनी चाहिए। अपने इष्ट देवी देवता पर, चाहे कान्हा जी हो या आपके कोई भी देवी देवता हो, उन पर से आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो। बस अपने मन में विश्वास रखिए कि ये दुख के दिन भी एक दिन दूर जरूर हो जाएंगे। जीवन और मरण, ये दो बहुत कड़वी सच्चाइयां हैं जो हर किसी के जीवन में आती हैं। सभी की मृत्यु होनी है, सभी का जीवन भी होना है, तो बस इन दोनों पर हमारा वश नहीं चलता। बाकी सब कुछ तो भगवान की लीला है ही। बाकी कुछ कुछ तो हमारी भक्ति और हमारे भावों पर भी निर्भर करता है कि हमारे भाव कितने सच्चे हैं। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय।
तो जैसे कि इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि पांडव अपने पूर्व जन्म में क्या थे और द्रौपदी जी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, जिसका वृतांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी को बताया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भीष्म पंचक व्रत के महात्म्य का वर्णन भी सुना। ये सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेय यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास जो कि 4 महीनों का होता है, जो चातुर्मास का व्रत होता है, वो व्रत देव उठान एकादशी के दिन यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही, आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संतति रहित गंगा जी के पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा अर्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे और उसके बाद स्वयं भोजन करे। चातुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरिशेष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करब विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई रो पापी तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को।
कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशीर धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत बल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसी दास। महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की बट रानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पट रानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा,
मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।